समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हर एक रियल मैड्रिड फैन को, हर एक रियल मैड्रिड प्लेयर को। भाई ये जो हुआ है कल, जो ये चीजें हुई हैं, ये बू, ये विसल, ये लाउडेस्ट क्रिटिसिज्म पेरेस तक को नहीं छोड़ा है। पेरेस को, प्लेयर्स तो दूर की बात है, ये हेट नहीं थी, समझना पड़ेगा। ये धोखा नहीं था जो बोले जा रहे। अब स्टार्ट हो गई चीजें, भाई तुम डिजर्व नहीं करते हो विनीशियस जूनियर, भाई जो उसने तुम्हें बचपन से इतनी सारी, बचपन क्या 18-19 साल की उम्र से इतनी सारी चीजें दी हैं, अब तुम उसके अगेंस्ट में खड़े हो, तुम ग्लोरी हंटर फैंस हो। ये चीजें शुरू हो गई हैं, समझना पड़ेगा भाई। ये फैंस, इन फैंस से दूर रहो जो आपको बोल रहा है ना ये ग्लोरी हंटर है, ये ग्लोरी हंटर फैन है। जब तुम चीजें जीत रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, तुम मजे कर रहे हो प्लेयर्स के साथ। जब आज प्लेयर्स सफर कर रहे हैं कि साथ मिलकर खुद सफर नहीं कर रहे हो, तुम भाई उन पे उंगलियां उठा रहे हो, उंगलियां उठानी पड़ेंगी। ये हेट नहीं थी, ये धोखा नहीं था प्लेयर्स को, नहीं, ये सच्चाई थी, ये ट्रुथ था। साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। रियल मैड्रिड भाई एक ऐसा क्लब, हमें रियल मैड्रिड हैव नेवर एक्सेप्टेड मीडियोक्रिटी। भाई ये जो आपने बर्नाबाउ पे देखा, ये एक दो मैच का नहीं है, ये एक दो मैच की चीजें नहीं है कि एल क्लासिको हार गए, फाइनल हार गए, बारसा से हार गए, ये नहीं 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 नहीं, ये पेन था, ये फ्रस्ट्रेशन थी। हम एज रियल मैड्रिड फैंस अपनी आंखों के सामने हमारे स्टैंडर्ड्स नीचे गिरते जा रहे थे। दिस इज रियल मैड्रिड। भाई इतना प्राउड फील कर रहा हूं जो कल बर्नाबाउ में जो चीजें हुई हैं हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे प्रेसिडेंट के साथ। भाई दिस इज रियल मैड्रिड। आपको समझना, यहां पर लव इज डिमांडिंग। आपको डिमांड यहां पे नहीं मिलता ऐसा प्यार, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं हर किसी को हम राजा बना के अपने सर पे बिठाते रोनाल्डो की तरह, नहीं। यहां पे लव उसने डिमांड, उसने अर्न की है। यहां पे लव इज डिमांडिंग मेरे भाई। यहां पर भाई एक्सपेक्टेशंस आर हाई, यहां पे एक्सपेक्टेशंस आर ब्रूटल मेरे भाई। यहां पे जो ऑनेस्टी है इज लाउड मेरे भाई। समटाइम्स अनकंफर्टेबल, समटाइम्स पेनफुल, बट ऑलवेज रियल। बर्नाबाउ में भाई कल भाई सच्चाई दिखा दी। यहां पर अगर तुम्हें भाई जो तुम्हें चाहिए हमारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स को, भाई अगर तुम्हें यहां पे अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए, वो भी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, तो मेरे भाई कोई और क्लब ढूंढ लो। आउट आउट चिल्ला रहे थे हमारे कल फैंस, कोई और क्लब ढूंढ लो। ये नॉर्मल क्लब नहीं है, इसको नॉर्मल क्लब मत बनाओ। जब तक भाई ऐसे फैंस हैं इस क्लब में, भाई ये शोर, ये आवाजें सुनो भाई, एक बार सुनो। ये जब तक ऐसे फैंस हैं इस क्लब में, भाई ये क्लब, ये रियल मैड्रिड भाई एज अ क्लब कभी नीचे गिर ही नहीं सकता है बिकॉज ऑफ दीज फैंस। भाई ये क्लब को ग्रेटेस्ट क्लब बोला जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। ये नॉर्मल क्लब नहीं है, इसको नॉर्मल मत बनाओ भाई। इस क्लब के स्टैंडर्ड सबसे ऊपर है, थे और रहेंगे बिकॉज ऑफ दीज फैंस। भाई ग्लोरी हंटर बोलना है बोल लो, कूल बनना है बोल लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। इस क्लब में जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। आई एम रियली प्राउड भाई ऑफ दीज फैंस भाई, जिसने बैंड बजा दी भाई विनीशियस, बेलिंगम, वाल्वर्दे, हर एक प्लेयर की इनफैक्ट भाई। बट इन तीनों को सबसे ज्यादा लाउड क्रिटिसाइज किया, बू किया भाई, इवन फ्लोरेंटिनो पेरेस को। भाई भाई हमें ऐसा प्रेसिडेंट नहीं भाई, वी डोंट वांट आर, हमारा ये नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड बन जाए हमारा क्लब भाई। वी डोंट वांट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी भाई। पेरेस को खुद को बदलना पड़ेगा, खुद की टैक्टिक्स खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा भाई, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा आज के फुटबॉल के हिसाब से। भाई ये कितना क्रेजी, आप खुद समझो भाई। डू यू नो हाउ क्रेजी दिस इज भाई? अंडर फ्लोरेंटिनो पेरेस रियल मैड्रिड आज तक बैक टू बैक लीग टाइटल्स नहीं उखाड़ पाई, बैक टू बैक अंडर पेरेस। इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लेजेंडरी कोचेस, मैनेजर्स सब आ गए, प्लेयर्स आ गए, हम बैक टू बैक चीजें उखाड़ नहीं पाए। क्यों? दिस इज क्रेजी। पेरेस को अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो ट्रांसफर्स, जो पॉलिसीज हैं, जो साइनिंग स्ट्रैटेजी, जो क्राइटेरियाज हैं, बदलना पड़ेगा भाई। वी डोंट एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी हेयर। काफी फैंस आपको मिलेंगे भाई जो अभी बोल रहे होंगे विनीशियस जूनियर, जो विनीशियस जूनियर को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल नहीं बनता है। उसने हमें इतना कुछ, इतने मोमेंट्स, इतने खुशी के वो दिए हैं भाई, इतने मोमेंट्स हमें, दो चैंपियंस लीग दिए हैं भाई। इतना बड़ा प्लेयर है। जब फाइनल की बात आती है, जब बिग मैचेस की बात आती है मेरे भाई, अगेन वही बातें रिपीट करूं और आपके सामने फैक्ट रखूंगा।
मेरे भाई इस क्लब के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, नॉर्मल क्लब नहीं है, नॉर्मल क्लब मत बनाओ। इस क्लब के स्टैंडर्ड्स सुनने मेरे भाई, रियल मैड्रिड ने 2014 में राउंड ऑफ 16 में चैंपियंस लीग में शाल्के को हराया था 5-4 ऑन एग्रीगेट। 2014 भाई यूसीएल राउंड ऑफ 16 हराया था हमने, हम क्वालिफाई कर गए थे, जिसमें रोनाल्डो के 3 गोल थे और 1 असिस्ट था। बट फिर भी इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था रोनाल्डो हर एक रियल मैड्रिड प्लेयर को पिच पर। क्यों? बिकॉज रियल मैड्रिड अपना होम मैच, अपना बर्नाबाउ मैच भाई 4-3 से हम हार गए थे, जिसमें अगेन रोनाल्डो के 2 गोल्स थे। क्वालिफाई करने के बाद भी बीच पिच पे हर एक रियल मैड्रिड फैन को क्रिटिसाइज किया गया था, भाई हम शाल्के से कैसे हार गए। ये है स्टैंडर्ड्स, क्वालिफाई करने के बाद भी, जीतने के बाद भी क्रिटिसाइज किया गया था। ये है स्टैंडर्ड्स। उस टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 40 प्लस गोल्स थे, 40 प्लस गोल उस बंदे को क्रिटिसाइज किया गया, उसने सबका क्रिटिसिज्म लिया मर्द की तरह, भागा नहीं था वो टनल में। 40 प्लस गोल्स थे। और एक तरफ विनीशियस जूनियर नंबर 7 ऑफ दिस क्लब, नंबर 7 की जर्सी, वो लेगेसी। विनीशियस जूनियर का सिर्फ 1 गोल है लास्ट 21 मैचेस में। आपको बहुत फैंस मिलेंगे भाई नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज हमें विनिश। अरे मेरे भाई इस क्लब के स्टैंड, कल बर्नाबाउ फैंस ने पूरे प्लेयर्स को एक एक बात समझा दी है। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही है, कोई और क्लब ढूंढ लो। सेम गोस फॉर फैंस भाई, अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, इस क्लब के स्टैंडर्ड्स क्या है, कोई और क्लब ढूंढ लो। ये क्लब ऐसा ही चलता है और इसको इसलिए ग्रेटेस्ट क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल बोला जाता है, क्योंकि हमने चीजें उखाड़ी हैं बिकॉज ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स, बिकॉज ऑफ दीज फैंस। नंबर 7 ऑफ दिस क्लब भाई विनीशियस जूनियर, सिर्फ 1 गोल लास्ट 21 मैचेस। भाई वो रोनाल्डो ने लिया वो क्रिटिसिज्म, वो भागा नहीं था टनल में। भाई वो क्रिटिसाइज करना नहीं बनता है भाई। जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल अकेले बर्बाद कर रखा है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना बनता। जिसने सब कुछ इस सीजन का खत्म कर दिया, हमारे कोच को सैक करवा दिया, धमकी दी भाई मैं रिन्यू नहीं करूंगा जब तक ज़ाबी अलोंसो क्लब में है, उसको क्रिटिसाइज करना नहीं बनता है। जब थोड़ी सी क्रिटिसिज्म उसको मिला था, थोड़ा सा फैंस ने बू किया था, जिसने भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर रियल मैड्रिड शर्ट की बदल दी जस्ट थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के बाद, भाई ब्राजीलियन अपनी वो जर्सी में डाल दी, उसको क्रिटिसाइज करना नहीं बनता। अरे मेरे भाई अगेन स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस आर ब्रूटल इन दिस क्लब। थोड़ा भाई मैच पर आते, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपके सामने रखना है भाई, रिलेटेड टू आर्दा गुलेर। भाई कल के मैच में भाई क्रेडिट्स देने पड़ेंगे सही टाइम पे, सही सब्स्टिट्यूशन जो अरबलोआ ने करके दिखाया भाई। सही भाई हमारा एक्सजी लवांटे से कम था, वो भी हमारे घर पर। मतलब सही टाइम पे जो उसने चेंजेस किए भाई, अरबलोआ को भाई क्रेडिट्स देने पड़ेंगे भाई फॉर इस हाफ टाइम एडजस्टमेंट। भाई जिस तरह उसने फटाक से भाई जो प्रॉब्लम को देखा, क्या प्रॉब्लम है, हम ढंग से क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम ढंग से वर्टिकल पासिंग नहीं कर पा रहे, हम एक लो ब्लॉक टीम को नहीं खोल पा रहे। इस टीम में जरूरत है वर्सेस लेवांटे एक लो ब्लॉक टीम। आर्दा गुलेर जैसी प्रोफाइल एक मिसिंग है भाई। उसने हाफ टाइम के बाद ही आर्दा गुलेर को खड़ा कर दिया पिच पर, एक प्योर क्रिएटर की प्रोफाइल जो मिसिंग थी वो लेके आया पिच पर। बिकॉज भाई फर्स्ट हाफ में क्लियरली दिख रहा था देयर वॉज नो वर्टिकल पासिंग, देयर वॉज नो क्रिएटिविटी इन द फाइनल थर्ड। भाई एक लो ब्लॉक टीम को हम खोल ही नहीं पा रहे हैं। एंड रीजन है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज विनीशियस जूनियर, बेलिंगम एंड वाल्वर्दे। 3 प्लेयर्स को क्यों किया गया भाई? ये 3 प्लेयर्स खुद को बदलना नहीं चाहते थे अंडर ज़ाबी अलोंसो की बहुत डिमांड्स थी, वो अपना सिस्टम बिठा ही नहीं पाया, वो टैक्टिक्स बिठा ही नहीं पाया, मेजरली बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स। बेलिंगम को वो बोलता रह गया भाई कि तेरे को पीछे आके खेलना पड़ेगा, नंबर 8 भाई। वो बार बार एक ही चीज, मुझे नहीं बदलना है, आई जस्ट लव दिस रोल। भाई इस टीम में प्रॉब्लम है, हर एक बंदे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना है, बेलिंगम को पीछे नहीं आना, तो वो नंबर 10 रोल ही खेलना उसको अंडर ज़ाबी अलोंसो। वो खुद को चेंज ही नहीं कर रहा था। विनीशियस का तो पता ही आपके सामने सब कुछ जो भी है। वाल्वर्दे कह रहा है भाई मुझे राइट बैक नहीं खेलना है, मुझे मिडफील्ड में ही घुसा रहना है। भाई ये हमारा कैप्टन है, वी नीड मोर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम आवर कैप्टन। भाई ये हमारा कैप्टन है जो टीम के लिए नहीं खेलना चाहता, जो खुद के लिए खेलना चाहता है।
फॉर मी भाई, अगर हर एक बंदा एक्सेप्ट करने लग जाए भाई, प्रॉपर जो कोच चाहता है भाई, मेरे हिसाब से परफेक्ट है। विनीशियस, एम्बाप्पे, रॉड्रिगो का फ्रंट ट्रियो भाई, एंड गोंजालो गार्सिया को भाई बेंच से लेके आओ भाई, एंड कोच को सबसे पहले पावर दो। विनीशियस को बिठाना है वो बिठाएगा, जब मैच फंसा हो विनीशियस को बिठाना है, एम्बाप्पे को बिठाना है, जिसको बिठाना है, ब्राहिम लाना है, क्या लाना है, गोंजालो लाना है, क्या लाना है भाई, वो कोच के हाथ में पावर दो। फैन इनसे नहीं चलेगा, विनीशियस ड्रामा कर दूंगा मुझे नहीं जाना बाहर, नहीं, कोच को पावर दो। ये फ्रंट थ्री परफेक्ट है, बट बेंच से फिर प्लेयर्स लेके आओ, फिर ड्रामे मत करो बाहर जाते हुए, ये शक्लें बनती है हमारे प्लेयर्स की भाई। और मिडफील्ड भाई, बेलिंगम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, तू इस टीम का प्रॉपर नंबर 8 है, तू इस टीम का भाई प्रॉपर सीएम है, जो आगे भी जाएगा, जो पीछे भी जाएगा, जो बिल्डअप में हेल्प करेगा भाई। बिल्डअप फंसा रहता है हमारा भाई बिकॉज ऑफ यू भाई, तू पीछे ही नहीं आ रहा भाई, बिकॉज तू एक अच्छा खासा बॉल कैरियर है भाई, तू अच्छा खासा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है भाई। एक फंसे हुए सिचुएशन से तू बॉल बाहर निकाल सकता है, तेरे पास वो क्वालिटी है, तू बॉल विन करता है मिडफील्ड में भाई। एंड आर्दा गुलेर एज नंबर 10 ऑफ रियल मैड्रिड। आर्दा गुलेर पे बात करते हैं भाई, और कामोइंग और चुआमेनी में से कोई एक सीडीएम भाई, ये परफेक्ट बैलेंस जो अभी है राइट नाउ हमारे पास फॉर दिस सीजन यही है। एंड आर्दा गुलेर भाई, दिस टीम नीड्स आर्दा गुलेर की प्रोफाइल भाई, एक क्रिएटर, भाई हम टीम को खोल नहीं पा रहे हैं भाई, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है भाई जो थोड़ा सा भी, जब मैच फंस जाता है भाई, जो थोड़ा सा भी रिस्क ले ले, जो थोड़ा सा भी वर्टिकल पासिंग कर दे, वो आर्दा गुलेर के पास है, वो क्वालिटी, वो गूदा उसके भाई। आर्दा गुलेर एज नंबर 10 रोल डिफाइन कर दो, बेलिंगम एज नंबर 8 रोल डिफाइन कर दो भाई। बेलिंगम अंडर जावी लॉन्जो ये रोल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था नंबर 8 वाला। जो टीम भाई वर्सेस लेवांटे क्रिएट नहीं कर पा रही थी, वो भी अपने घर पर भाई, अपने घर पर रियल मैड्रिड का एक्सजी लेवांटे से कम था, जस्ट हमारी टीम भाई, वो रियल मैड्रिड पूरी बदल गई भाई। आर्दा गुलेर जैसे ही पिच पर आया एज नंबर 10 एंड बेलिंगम एज नंबर 8 भाई, पूरी टीम बदल गई भाई। आर्दा गुलेर ने भाई इन जस्ट 45 मिनट्स पूरा मैच पलट दिया भाई। आर्दा गुलेर सिर्फ खेला नहीं, पूरा मैच कंट्रोल किया अपनी पासिंग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी विजन से, अपने टचेस से, अपनी प्रिसीजन, अपनी एग्जीक्यूशन भाई। 45 मिनट में 1 असिस्ट एंड 8 फकिंग चांसेस क्रिएटेड भाई, ये एक एलीट प्लेमेकर की निशानी है भाई। क्रॉसेस डाल रहा है, 95% पासिंग एक्यूरेसी भाई, 2 शॉट्स ऑन टारगेट, मैन ऑफ द मैच, ये सब इतना सब इन जस्ट 45 मिनट्स। 8 चांसेस क्रिएटेड, 8 चांसेस क्रिएटेड इन जस्ट 45 मिनट्स। ये क्लियरली दिखा रहा है भाई, आर्दा गुलेर वो चीजें पिच पर देख सकता है एज योर नंबर 10 जो बाकी प्लेयर्स नहीं। आर्दा गुलेर 2 कदम आगे की देखता है। सबसे ज्यादा असिस्ट हो गए उसके पूरी रियल मैड्रिड टीम में, इन ला लीगा, पूरी ला लीगा में, रियल मैड्रिड छोड़ो पूरी ला लीगा में जॉइंट असिस्ट सबसे ज्यादा असिस्ट है उसके। वी नीड आर्दा गुलेर भाई। आर्दा गुलेर क्रिएट्स दी भाई मोस्ट चांसेस पर 90 भाई अमंग ऑल प्लेयर्स इन द टॉप 5 लीग भाई। ला लीगा भी छोड़ो भाई, आर्दा गुलेर के ला लीगा में सबसे ज्यादा वो तो है ही है भाई। यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर भाई नंबर वाइज, वो भी भाई तब जब आर्दा गुलेर अभी तो काफी मैचेस स्टार्ट ही नहीं करता फॉर रियल मैड्रिड भाई। सिंपल, बेलिंगम एज नंबर 8, आर्दा गुलेर एज नंबर 10। एंड बैकलाइन में भाई वाल्वर्दे, एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा नाम भाई जो खुद को बदलना नहीं चाहता था अंडर जाबी अलोंसो, एंड इसलिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया भाई। ये कैप्टन है हमारा। जब रियल मैड्रिड के पास पूरी सारे कामोविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, जब सब है, तब कार्लो एंचेलोटी चाहता था कि भाई वाल्वर्दे तू स्टार्ट करेगा एज आर राइट बैक। रीजन होगा, जाबी अलोंसो चाहता था तू स्टार्ट करे एज आर राइट बैक। ठीक है, एक चीज समझ जाओ, ट्रेंट एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, खुद को अभी वो एडजस्ट नहीं करवा पाया अभी तक इस टीम में, अडेप्ट नहीं करवा पाया, और कारवाल का ही लास्ट फेज है ये करियर का भाई, वो फ्यूचर नहीं है हमारा। वाल्वर्दे इस पूरे वर्ल्ड में बेस्ट राइट बैक, वन ऑफ दी बेस्ट राइट बैक बाय फार बन सकता है। उसके पास वो क्वालिटीज हैं एज अ राइट बैक, बट उसको बनना नहीं है। He wants to play in midfield भाई। कितने को घुसाए, कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, आर्दा, सेबेयोस, कितने को घुसाए भाई। तू कैप्टन है, तेरे को समझ नहीं भाई। अब कोच वैसे इस टीम में बैलेंस नहीं है, अब कोच थोड़ा बहुत बैलेंस डालने का ट्राई करेगा, प्रोफाइल कुछ करेगा वो भाई ऊपर नीचे। सारे प्लेयर मरने को है कि भाई हमको मिडफील्ड में खिलाओ। तू कैप्टन है, वी नीड मोर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवर कैप्टन। स्टार्ट बताता हूं भाई, स्टार्ट तो क्या, रेटिंग बताता हूं भाई। 2026 में 5 मैचेस वाल्वर्दे खेला है, स्टार्ट ही हुआ 2026, जिसमें से भाई 5 मैचेस में से 3 मैचेस वो राइट बैक खेला, 2 मैचेस वो मिडफील्ड में खेला है। आपके सामने है रेटिंग्स, आप खुद वाल्वर्दे की रेटिंग्स देख लो भाई। टीम को वाल्वर्दे की
जरूरत है एज राइट बैक, नॉट एज मिडफील्डर। वहां पे और भी प्लेयर्स है भाई, बट राइट बैक पर कोई नहीं है। बट दिक्कत ये आ रही है, हर किसी को अपनी चलानी है। बेलिंगम को आगे खेलना है, आर्दा को हम डाल नहीं पा रहे उस वजह से। वालवर्दे को मिडफील्ड में खेलना है, सबको मिडफील्ड में खेलना है। बैलेंस वैसे ही नहीं है भाई। दिक्कत ये है, ये टीम दिखती ही नहीं है, ना ऑन द पिच ना ऑफ द पिच। ग्रुप ड्रेसिंग रूम में ग्रुप पे ग्रुप बटे हुए हैं। विनीशियस का अलग है, एम्बापे का अलग है। एम्बापे, चुआमेनी, कामविंगा, आर्दा उधर है, इधर वालवर्दे, बेलिंगम, विनीशियस, इधर अलग ग्रुप बना हुआ है। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हर एक रियल मैड्रिड फैन भाई, आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने थॉट्स जरूर लिख के जाना, क्या रियल मैड्रिड फैंस, बर्नाबाउ वाले फैंस ने भाई सही किया विनीशियस जूनियर के साथ या फिर नहीं। विनीशियस जूनियर, बेलिंगम, वालवर्दे, इवन फ्लोरेंटिनो पेरेस, हाला मदरीद।